हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लीजिए आप। ठीक है, आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल। विल डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल ना, हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल क्वेश्चन। फैक्टोरियल को दिखाते हैं ऐसे ऐसे, फैक्टोरियल ऐसे या ऐसे दिखाते हैं। पढ़ते कैसे हैं, जिससे मेरे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है कि 5 4 3 2 1 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे लिए 120, है ना। मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। कितना होता है 120। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि सर फैक्टोरियल 6 कितना होगा, तो आप बोलेगा सर स्टार्ट कहाँ से 6 से होगा, 6 फिर एक कम 5 फिर एक कम 4 सब इंटू होगा, फिर एक कम 3 फिर एक कम 2 फिर एक कम 1, दैट इज कितना 120 इंटू 6 720। अब इंटू कर लीजिएगा 720 आएगा। तो हम लोग फैक्टोरियल को सॉल्व कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो कितना होगा 6 होगा। तो कुछ इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दिए, जैसे फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पर लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको आगे ना सॉल्व करें तो हम लोग यहीं पे लाके छोड़ सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल तो इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आप नहीं चाहते हैं कि इसका आगे खोलने के लिए, तो आप यहीं पे डाल दिए फैक्टोरियल, ये बंद हो गया आपका। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। आया समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग और समझते हैं कि फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, इसको वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा आप। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट में होता है फाइंड करना। कंप्यूट 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। पूछा गया कि इसका वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले अब ध्यान दिए, 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए। क्यों सर, क्योंकि नीचे 5 बैठा हुआ, इसलिए नीचे कितना हो गया 5 को 5 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए। और 3 को 3 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा 5 फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 3 से ये आपको 2 बार में कट जाएगा, 3 में कट जाएगा, 2 से 4 में कट जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास 4 3 12, ये बचा 12 इंटू 7 6 42, ये हो गया 42 इंटू कीजिए 42 को 12 से इंटू कर दिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2 1 चौका 4, मतलब 4 10 का 0 हाथ में 1 504, ये हो गया 504। तो कुछ इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन जो फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल माइनस में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। वीडियो को पॉज कर लिए 2 मिनट के लिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू का 10 फैक्टोरियल, इसको लिख दिए। नीचे 10 फैक्टोरियल जो है उसको छोड़ दिया, नीचे है कितना 9 फैक्टोरियल, क्या है 9 फैक्टोरियल। तो एक काम कीजिए कि एक काम कीजिए इसको और बढ़ा दीजिए, इसको लिखिए 10 इंटू का 9 फैक्टोरियल लिख दीजिए आप, माइनस का माइनस, इसको लिखिए कितना 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों सर, ताकि इसको कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं कितना 9 फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर से कॉमन क्या है 9 फैक्टोरियल कॉमन है, ठीक है। तो कितना बचेगा 12 इंटू 10 120, ये बचा 120 इंटू कितना बचा 11, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 9 बाहर आ गया तो माइनस का 10 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे का 9 फैक्टोरियल। देखिए 9 फैक्टोरियल ने कर दिया आपका, इंटू कर दिए, इंटू कीजिएगा तो 12 इंटू 11 कितना होगा, 12 इंटू 11 तो 2 1 12 और फिर ये 12 2 3 132, ये हो गया 132 पे 1 0 माइनस का 10। सॉल्व करेंगे 1310। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान है, ये टॉपिक ही आसान है आप लोगों के लिए, बस है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। बिना प्रैक्टिस के सोचेगा आसान होगा नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा खासा,
तो क्वेश्चन आपको फटाफट बन जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है? 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। आपको बोला कि तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा ना। आइए सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालते कैसे? देखिए एलसीएम तो लिस्ट कॉमन फैक्टर, हमको निकालना है एलसीएम निकालना है किसका? 6 फैक्टोरियल। तो 6 को छोड़ दीजिए, 7 को हम ले सकते हैं कितना? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 को सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और आप देख रहे हैं कि तीनों में 6 6 6 बाहर है, 6 कॉमन है, बाहर निकालिए। अंदर क्या बचेगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 8 से 56, यहाँ 56 बचेगा, ये बचेगा आपका। और आप जानते हैं 6 को 6 छोड़ दीजिए और कोई पूछेगा कि एलसीएम इसका कितना होगा? 56 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेगा सर 56 ही होता है इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिएगा, 1 7 और 56 का एलसीएम 56 ही होता है। तो 6 फैक्टोरियल 56 को ले सकते हैं कितना? 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। इसको अरेंज करेंगे तो हम ले सकते हैं इसको ले सकते हैं कैसे? इसको 7, इसको ले सकते हैं 8, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल। तो हम बोलेंगे इसका एलसीएम कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। इसको वीडियो पॉज कर लिए, जल्द से इसको लिख लीजिए आप। हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर ये हो गया है तो इस क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/10 फैक्टोरियल प्लस में 1/11 फैक्टोरियल प्लस में 1/12 फैक्टोरियल। आपको प्रूफ करना है कि 145 अपॉन, ये क्वेश्चन लोग आर सवाल कर रहे हैं, ठीक है? आर सवाल का आर सवाल आप खोलिएगा आप 8A है ना, 8A देखिएगा तो क्वेश्चन वहां से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? आर सवाल से अपॉन में कितना? अपॉन में 12 फैक्टोरियल। ये प्रूफ करना है आपको, यू हैव टू प्रूफ दिस थिंग, ये आपको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं कि इतना बार इतना होगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? प्रूफ करने के लिए 1/10 फैक्टोरियल इतना। तो एक काम कीजिए, इसको 1/10 फैक्टोरियल छोड़ दिया, छोड़ दीजिए एज इट इज, है ना? एक काम कीजिए ना सर, आप राइट साइड में कितना है? 12 फैक्टोरियल है। ये 12 कैसे बनेगा? ये 12 ऐसे बनेगा कि इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे? 12 से इंटू 11, लास्ट में 10 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 12 इंटू 11 से, तो ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा 12 इंटू 11 से, ठीक है? सेम काम यहाँ भी कर दीजिए आप। नीचे कितना? 11 है, 11 हो सकते हैं कितना? 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ऐसा कर सकते हैं। 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब प्लस में कितना? प्लस में 1/12 फैक्टोरियल। देखिए इससे फायदा क्या हो गया? आप जानते हैं कि ये चीज़ कौन है? ये 12 फैक्टोरियल है। ये कौन है? ऊपर हो गया 12 इंटू 11 और नीचे हो गया कितना? 12 फैक्टोरियल, प्लस का प्लस, ऊपर हो गया 12 अपॉन में कितना हो गया? दिस इज 12 फैक्टोरियल प्लस 1/12 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका। तो नीचे से 12 कॉमन निकालिए, तो 1/12 फैक्टोरियल कॉमन निकालिए, 1/12 फैक्टोरियल कॉमन निकालिए। कॉमन निकालेंगे तो 12 इंटू 11 कितना होगा? देख लीजिए, 12 इंटू 11 आई थिंक 132 होगा। कितना होगा? ये हो गया 12 और ये हो गया कितना? ये हो गया 12, देखो 2 3 132, ये हो गया आपका, ये हो गया 132 अब प्लस का 12 अब प्लस का 1 ऊपर हो गया, ठीक है? 132 प्लस 12 144 और 145 ऊपर हो गया 145 और नीचे कितना हो गया? 12 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका RHS। तो ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सर सॉल्व कैसे करना है। और भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, बट ये आसान तरीका है इसलिए इसको लगा दिया हम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर ये हो कॉपी कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। तो हो गया आपका, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास है कि if 1/6 factorial plus 1/7 factorial
इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल अगर है तो फाइंड एक्स क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप कि सर कैसे बनाएंगे, आपको एक्स निकालना है। आप देखिए यहाँ पे 8 फैक्टर है ना, इसको भी 8 कर दिए, इसको भी 8 कर दिए, कैसे 8 होगा सर? इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 8 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किए, तो आपको ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा 8 इंटू 7 से। और नीचे 6 पहले से था तो 6 फैक्टर छोड़ दिया एज इट इज पहले से, प्लस का प्लस, ये 7 फैक्टोरियल है। 7 को हम लिख सकते हैं कितना? 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 8 से मल्टीप्लाई 8 डिवाइड कर दिए, उधर कितना हो गया? एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किए दिखाते हैं क्योंकि ये बन गया 8 फैक्टोरियल ना, 8 7 6, 8 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 7, 8 फैक्टोरियल। ऊपर बन गया 8 से 56 अपॉन में 8 फैक्टोरियल, अब प्लस में ऊपर हो गया 8, ये हो कितना हो गया? दिस इज 8 फैक्टोरियल और इक्वल टू कितना? एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। आप जानते हैं कि इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा? 56 का प्लस 8 ये बचा, इक्वल टू एक्स अपॉन 81 8 फैक्टोरियल, नॉट 81, 8 फैक्टोरियल। देखिए 8 फैक्टोरियल, 8 कट गया आपका, 56 और 4 60 64, 64 इक्वल टू एक्स कितना आ गया? 64 आ गया। देखें इतना सिंपल आपका है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत जल्दी बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका हम लोग, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, कम से कम इस वीडियो में कम से कम एक क्वेश्चन को हम लोग और लगा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट देंगे आपको हम, ठीक? देखिए इसमें क्या है सर, आपको फाइंड प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है सर? 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 12, ये निकालना है पहला पार्ट। ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चा इसको 12 फैक्टोरियल बोलता, 12 फैक्टोरियल इसको बोलता, और कब बोलता? जब ये स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता, बट ये 1 से स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट 6 से है। तो काम कीजिए, इसको 1 से स्टार्ट कर दिया आप, तो मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 to 5 मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 तक। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई। आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना जाएगा? 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ये ऊपर हो गया। ऊपर देखिए 1 से लेकर 12 तक, ऊपर बन गया 12 का फैक्टोरियल, और नीचे बन गया कितना? बन गया 5 का फैक्टोरियल। पहला पार्ट हो गया इसका, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है सर? दूसरा पार्ट है, अच्छा होमवर्क क्या है आप देख लीजिएगा। होमवर्क क्या आपका है? होमवर्क आपका रहेगा आर.एस. अग्रवाल का। होमवर्क क्या रहेगा सर? होमवर्क देख लीजिएगा। होमवर्क रहेगा आर.एस. अग्रवाल का 8A है ना, 8A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये आप बना लीजिएगा आप, 1 to 6 है ना। अब बना के आप इसको सेंड कर सकते हैं मुझे आप, तो 1 से 6 बना लीजिएगा। 1 to 6 आर.एस. अग्रवाल का 8A परम्यूटेशन का बना लीजिएगा आप, ठीक है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। इसका सेकंड पार्ट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन आपके पास है, इसको बनाइए। क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा? एक काम कीजिए, सब में से आप देख रहे 3 कॉमन है ना। एक काम कीजिए, इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। आप देख रहे हैं कि 3 और 3, 1 2 3 और ये 4 है ना, 4 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 का पर 5 कॉमन निकालिए आप, 5 कॉमन निकालिए। इसके पास क्या बचा? देखिए ये 1 है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका 5वां है। सब में से 3 कॉमन निकालिए, मल्टीप्लाई में है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 5 बार। इसके पास क्या बचा? इसके पास 1 बचा, इसके पास 2 बचा, इसके पास 3 बचा, इसके पास 4 बचा, इसके पास 5 बचा। आप जानते हैं कि ये 3 का पावर 5 तो रहेगा, और ये क्या बन गया? दिस इज बिकम 5 फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन हो गया फैक्टोरियल पे, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही।
आपको जो होमवर्क दे दिए हैं उस होमवर्क को बनाने जरूर कोशिश कीजिए, आप ही को फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।